आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें क्या करना है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो हम किस तरीके से पहले इनको कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, आप देखें इथेनॉल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड दे रखा है, हमारे पास में क्या है, एल्डिहाइड दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है। और इस इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, हमारे पास में तीन कंपाउंड दे रखे हैं। एक अपने पास में दे रखा है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, दूसरा दे रखा है ब्यूटेन 2 इनअल और तीसरा दे रखा है ब्यूट 2 इनोइक एसिड। आप यहां से देखें पहले तो कि आपको जस्ट डबल कार्बन में इंक्रीमेंट करना है, मतलब कार्बनों के नंबर में आपको इंक्रीमेंट करना है, और वो भी चाहिए डबल। यहाँ पे 2 ही कार्बन है जबकि हमारे पास में क्या है, 4 कार्बन दे रखे हैं। तो जब भी एल्डिहाइड के अंदर यदि कार्बनों के नंबर में मतलब जस्ट डबल का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कार्बनों के नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हमें देखना पड़ जाता है। साथ में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए होने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इस रिएक्शन को एल्डिहाइड भी देंगे और कौन देंगे, कीटोन भी देंगे। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन ही देंगे जिनके पास में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हो। तो आप इस एल्डिहाइड में चेक करें कि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजनों का नंबर कितना है। तो अल्फा हाइड्रोजनों का नंबर जस्ट बगल वाला कार्बन जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, इस पर हाइड्रोजनों का जो नंबर होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। अब देखो इसकी रिएक्शन हमें करवानी है, इसकी रिएक्शन किससे, डाइल्यूट NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। डाइल्यूट NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, तो हम इसकी मैकेनिज्म के थ्रू ही जा रहे हैं। तो हमने देखा कि जैसे हम डाइल्यूट NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अल्फा वाले एक हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है, और हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन का लॉस होने के बाद एक क्या आता है, एनायन आता है। और ये एनायन स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके जस्ट बगल में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे आप -R ग्रुप भी बोल सकते हो, जिसके कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन का लॉस होता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास में इसका दूसरे मोल की रिक्वायरमेंट होती है, और हमने लिया इसका एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मोल, ये लिया हमने दूसरा मोल। आप देखें इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। इस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है, जिसके कारण ए वाला कार्बन इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला है तो आप देखें यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा CH3 और ए CH, ये यहाँ की तरफ ओपन हो जाएगा O-, और ए कार्बन इससे अटैच हो जाएगा CH2 और ए CH डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, साथ में यहाँ पे सोडियम आयन है, इसका एक सॉल्ट टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाले हैं किससे, साथ में H2O के साथ में हाइड्रोलाइसिस के द्वारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक प्रोडक्ट CH3 CH और ये क्या जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा CH2 और CH डबल बॉन्ड O। अब देखें इस रिएक्शन को हम एल्डोल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एल्डोल। तो एल्डोल के केस में ये LD जो है वो एल्डिहाइड को इंडिकेट करता है, और OL किसको, एल्कोहल को। तो एल्कोहल ए रहा और एल्डिहाइड ए रहा, तो एल्डोल हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, अपन के पास में चाहिए ब्यूटेन 1,3 डाइऑल चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल के अंदर, एक ब्यूट 2 इनल के अंदर और ब्यूट 2 इथेनोइक एसिड के अंदर। यहां से देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बनाया कौन सा, पहला ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, तो हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमने 4 कार्बनों को बना लिया, और पहले वाले कार्बन पर एक एल्कोहल है, और एक एल्कोहल अपने पास में जो है वो कहां पे, तीसरे वाले कार्बन पर दे रखा है, थर्ड वाले कार्बन पर ये दे रखा है एल्कोहल, और इस कार्बन की हमने बैलेंस को कंप्लीट कर दिया।
हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, यदि हम इसको रिड्यूस कर दें किसकी प्रेजेंस में, किसी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम यदि रिड्यूस कर दें, तो ये जो एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो चाहे आप H2Ni का यूज कर सकते हैं या सोडियम बोराहाइड्राइड का NaBH4 का यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने सोडियम बोराहाइड्राइड का यूज किया तो ये जो एल्डिहाइड है ये रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। मतलब हमें पहला वाला प्रोडक्ट मिल चुका है। दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे ब्यूटूइनअल। तो यहाँ पे हमने 4 कार्बनों को अरेंज किया। आप पहले इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं, और अल का मतलब एल्डिहाइड है, और डबल सेकंड वाली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और बाकी की आप बैलेंस को कंप्लीट कर दें। हमें ये बनाना है प्रोडक्ट। तो आखिर ये कैसे बनेगा? आप इसको क्या कर दें, हीट कर दें, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए देखो हम कौन से वाले हाइड्रोजन को यूज करने वाले हैं, हम इस वाले हाइड्रोजन का यूज करने वाले हैं। आखिर यहाँ से इजीली हाइड्रोजन क्यों लूज हो रहा है? हमने अभी हाल आपको बताया क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अपने पास में क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखा है, जो कि इसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से एल्कोहल एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब रहा हमारे पास में थर्ड प्रोडक्ट। तो थर्ड प्रोडक्ट के लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से थर्ड के लिए हमें बनाना है ब्यूटूइनओइक एसिड बनाना है, ब्यूटूइनओइक एसिड बनाना है यहाँ से। तो हम पहले इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये 4 कार्बनों को हमने क्या किया, ड्रॉ किया, और ओइक एसिड आ रहा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। बाकी का हमने इसको अरेंज किया, और सेकंड वाली पोजीशन पर अपने पास में क्या है, डबल बॉन्ड भी है। इसकी हम बैलेंसी को कंप्लीट किए, इसकी बैलेंसी को कंप्लीट किए। मतलब हमें इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में टोलेंट रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये अपने पास में क्या है, टोलेंट रिएजेंट की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं। मतलब इन सारे प्रोडक्ट का हमने एक तरीके का आप बोल सकते हैं कन्वर्जन बोल सकते हो, या इस रिएक्शन का कंप्लीट प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो हम इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।